हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल प्लेन। ठीक है, उसके पहले लेक्चर्स में हमने देखे थे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस एंड समथिंग जो बेसिक्स लग रहा था वो पहले दो लेक्चर्स में। ठीक है, आज के लेक्चर से हम एक्चुअल प्लेन स्टार्ट करेंगे। सो जनरल एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब ये जनरल क्या होता है? जनरल मीन्स व्हाट? जनरल मीन्स एक जनरल लाइक ए एक्स प्लस, जैसे मुझे एक बात बताइए कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इज जनरल। ठीक है, मतलब आप ए बी सी की वैल्यू कुछ भी अरेंज कर सकते हो, तो उसे कहते हैं जनरल फॉर्म। ओके, एंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? अगर किसी इक्वेशन ऑफ लाइन को या इक्वेशन ऑफ प्लेन या इक्वेशन ऑफ एनीथिंग को अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मेट में लिखे, मैं पर्टिकुलरली प्लेन और लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में लिखे तो वो हो जाता है नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो सबसे पहले जनरल प्लेन की डेफिनेशन देखते हैं कि भाई प्लेन होता क्या है। पहली बात, और सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। नाउ अपना टॉपिक है प्लेन इन 3D। सो 3D है तो तीन वेरिएबल तो जरूर आएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, जब आप टू डायमेंशन की बात करते हो तो वहां पे दो वेरिएबल एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, दो वेरिएबल एक कांस्टेंट, मतलब कोई भी 2D की एक लाइन बताओ, 3x+2y इज इक्वल टू 6। देखो, दो वेरिएबल एक कांस्टेंट। 3D की एक हाथ इक्वेशन 3x+2y+4z इज इक्वल टू 9, लाइक दिस। तो तीन वेरिएबल एक कांस्टेंट है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब जितना डायमेंशन उतना वो तो फिक्स ही रहेगा, प्लस वन कांस्टेंट, लाइक दिस। ठीक है, ध्यान में रखो। और सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई जेड मतलब फंक्शन बनेगा अपने तीन वेरिएबल से इक्वल टू जीरो। इक्वेशन तो बनाना है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला है मैंने। इक्वेशन मतलब क्या? इक्वल टू जीरो करते हैं। इट्स कॉल्ड अ प्लेन, लेकिन कब? if a given any two points on the surface, then the straight line joining them also lies wholly on the surface। wholly मतलब total। मतलब सपोज करो ये प्लेन है अपना, रैंडम कोई सरफेस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक फिक्स सरफेस, मतलब फिक्स डायग्राम नहीं होती प्लेन की, वो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दिखाने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे ठीक ठाक दिखाते हैं। ना अब मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले रहा हूँ, से ए एंड बी। अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो वो जो लाइन है वो प्लेन पी के ऊपर ही रहे ना, है ना? पूरी प्लेन पी के ऊपर ही है, कहीं बाहर जा रही है नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक सी पॉइंट कंसिडर करता हूँ, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। अब देखो, क्या ये लाइन ए सी पूरी की पूरी प्लेन पी पे है? नहीं, यहाँ पे क्या बोला है देखो, होली ओनली, मतलब टोटल। ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब टोटल, इतना तो समझ रहा है कि टोटल। ठीक है, टोटल लाइन वो प्लेन के ऊपर होनी चाहिए। तो जाके हम उस सरफेस को क्या कह सकते हैं? प्लेन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। ठीक है, अब देखो पहली बात, फर्स्ट डिग्री का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मतलब क्या? वो पूरा इक्वेशन जिसके अंदर सबसे बड़ी पावर वन रहे, उसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री। अगर कोई इक्वेशन है जिसके अंदर बड़ी पावर टू है, सबसे बड़ी पावर मतलब ए एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, या सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन के अंदर ए क्यूब या एक्स क्यूब, ये बड़ी पावर है, एंड नॉट ए नॉट। ठीक है, ए की बात मत करो, मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। एक्स क्यूब ये सबसे बड़ा है, तो हम उसे कहते हैं थर्ड डिग्री। ठीक है, या क्यूबिक, लाइक दिस। हाँ, सो यहाँ पे देखो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। सो इट्स वेरी सिंपल, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। मैंने पहले कहा 3D की बात कर रहे हैं तो तीन वेरिएबल एक कांस्टेंट तो आएगा। ठीक है, और डी इज अ कांस्टेंट, ओके, विच इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, व्हाटएवर, डजंट मैटर। देन नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, जैसे मैंने बताया, अगर किसी इक्वेशन के अंदर हम ए बी सी जो है उसको अगर हम डायरेक्शन कोसाइन से रिप्लेस कर दे, ए बी सी मीन्स एनी कांस्टेंट। ठीक है, अगर उसको डायरेक्शन कोसाइन से रिप्लेस कर दे, लाइक दिस, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, वी नो दैट। तो उसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। सो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, यहाँ पे प्लस डी लिखते हैं, वहां पे इक्वल टू लिखते हैं, एंड फाइनली दे आर कॉन्स्टेंट। हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता नहीं होती, वो माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हम इंटीग्रेशन में करते थे C1 C2, वी डोंट नो कि भाई क्या था वो कांस्टेंट, हमें कुछ लेना देना नहीं उससे, लाइक दिस। अब देखो, अगर आपको कभी कोई एक जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया हो,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 और उसे आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? ठीक है, तो उसका ये इक्वेशन है जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। देखो ये कहाँ से आया, कैसे आया, इज वेरी सिंपल थिंग। अब देखो एल, मैं एक ही बताता हूँ, आगे के दो आप सोच लो। एल मतलब क्या? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है? प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है, राइट? सो यहाँ पे प्लस माइनस है एक्चुअली, यहाँ पे भी। अब देखो अपना नॉर्मल फॉर्म क्या है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, राइट? सो एल की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस ए अपॉन ये एक्स, इसको मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे आ गया प्लस प्लस माइनस एम वाई, ओ आई एम सॉरी, बी वाई अपॉन यही, देन प्लस माइनस सी जेड अपॉन ये पूरा इक्वल टू डी। अब ये प्लस डी वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस डी यहां जाके माइनस डी हो जाएगा, उसे भी डिवाइड करना होगा ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस, ओके, लाइक दिस। तो इसी तरह से ये इक्वेशन बना। अब ये बेस सेम है तो ऊपर वालों की एडिशन कर ली मैंने, खत्म, लाइक दिस। ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा दिमाग का खेल है। नेक्स्ट वन, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 विच इज फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऑफ प्लेन इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, देन ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ए बी सी क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज। देन सेकेंड वन, द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब अगर ये प्लेन लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फाइंड करने को कहा है, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, वो क्या होती है? माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लाइक दिस, ओके। देन एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जैसे एंगल बिटवीन टू लाइन्स होता है कॉस थीटा, वैसे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी होता है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स लिखा है, उस वेरी सिंपल फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखो वेरी सिंपल, ये आपने ट्वेल्थ में बहुत बार किया है, ट्वेल्थ ही नहीं इलेवंथ में भी बहुत बार किया है, सो इसकी चिंता मत करो आप। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आएंगे मैं आपको इसके रिगार्डिंग बता दूंगा। नेक्स्ट वन, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उनका कॉस थीटा आता है पाई बाई टू। ठीक है, या इस तरह से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब ये कैसे, जरा सोचो। ठीक है, मैंने एक हिंट ऑलरेडी देके रखी है, कॉस पाई बाई टू आता है। ठीक है, मतलब कॉस थीटा पाई बाई टू आता है। आगे अगर कोई दो प्लेन पैरेलल है, ठीक है, कोई दो प्लेन पैरेलल है तो क्या होता है? उनका रेशो सेम आता है, उनका रेशो सेम आता है, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ओके, लाइक दिस। अब जरा एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो एक्सरसाइज 2.2, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इनटू नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो गाइज वेरी इंटरेस्टिंग, इनटू नॉर्मल फॉर्म देखो कितना इजी है। सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसे लिख लो, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसे आप अपने फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, मतलब क्या? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c? a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू अगेन 2, लाइक दिस, एंड डी जरूरत नहीं, हाँ डी की भी जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल फॉर्म में होता है वो। डी इज इक्वल टू -2। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अप टू दिस। ओके, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू -2। ओके, सो व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, सो
चलो वैल्यूज पुट करो। ए की वैल्यू है 1 इंटू एक्स, बी की वैल्यू है 2 इंटू वाई, सी की वैल्यू है 2 इंटू जेड अपॉन ए बी सी का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी, तो डी की वैल्यू है -2 अपॉन ए बी सी का स्क्वायर करके रूट में डाल दो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा देखो, x प्लस 2y प्लस 2z अपॉन ये नीचे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस इज नथिंग बट 3। ओके, सो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका, ये 3 3 गेट कैंसल। सो आपका आंसर क्या आएगा, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 2, और आपको इसी तरह से लिखना है। ध्यान में रखो, लाइक दिस। चलो नेक्स्ट वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन OP। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर लाइन OP। अब ये OP क्या है, एक लाइन है। नाउ अब हमें क्या लग रहा है, एक प्लेन लग रहा है। से लेट P बी रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। दूसरी बात, जो हमें प्लेन लग रहा है उसका नाम दे दिया हमने P, ठीक है। दूसरी बात, वो किसको परपेंडिकुलर है, लाइन OP को। सो P इज परपेंडिकुलर टू द लाइन OP, सही है। P इज परपेंडिकुलर टू द लाइन OP। प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 3 -1। ओके, देखो जहां से प्लेन पास होता है ना, उस पॉइंट को कहते हैं डायरेक्शन रेशोज। देयरफॉर डायरेक्शन रेशोज of line OP are 4 3 -1। okay, 4 3 -1। okay, let's simply say A B C। okay, now आगे एक्चुअली इसका इक्वेशन क्या होता है पता है क्या, इसका इक्वेशन होता है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। मतलब हमें इतना ही फाइंड करना है, ठीक है। मतलब कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि प्लेन पास हो रहा है किसी पॉइंट से और परपेंडिकुलर सम लाइन OP को, ठीक है, तो यू शुड फाइंड आउट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। सो यहाँ पे L क्या आएगा, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। सो हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ओके, तो हो जाएगा 4 अपॉन इसको काटो गुनो, क्या हो जाएगा, √26, √26 राइट, 16 9 25 या √26, ठीक है। जैसे L आया 4 अपॉन √26, तो M क्या आएगा 3 अपॉन √26, N क्या आएगा -1 अपॉन √26, ठीक है। इस तरीके से नाउ तो हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। P क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट के स्लाइड में बताया था अबाउट द P, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, ठीक है, विच नथिंग बट द P। ओके, सो P आया था अपना यहाँ पे, P क्या आएगा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, मतलब √26 इज नथिंग बट P। सो P इज इक्वल टू √26। ध्यान में रखो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सो आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, तो ये हो जाएगा LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। सो ये हो जाएगा 4x अपॉन √26 प्लस 3y अपॉन √26 माइनस z अपॉन √26 इज इक्वल टू √26। ओके, √26 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे करता हूँ मैं। सो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस z अपॉन √26 इज इक्वल टू √26।
ओके, सो ये डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 26, क्योंकि रूट इंटू रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। टेक्स्ट बुक के आंसर को जरा मैच करते चलो। Then the next one, find the direction cosines of the normal to the plane x plus 2y plus 2z minus 1 equal to 0. Also find the length of perpendicular from the origin to the plane. तो हमें क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है इसके। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब क्या? पी निकालना है। दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है? अभी 2 मिनट पहले हमने सीखा। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने पहले ही कहा है कि इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। सो डायरेक्शन रेशियोज आर 1 2 2, राइट। अब अगर मुझे क्या निकालना है? नॉर्मल निकालना है ना। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? एल एम एन। तो एल की वैल्यू क्या होती है? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। उसी प्रकार m होता है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो जस्ट वैल्यूज पुट करो अब बैठे बैठे। तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू है 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, आई एम सॉरी, हियर इज अ 2। यहाँ पे भी हो जाएगा 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सॉल्व दिस, तो आपको मिलेगा 1/3। सही है, ये भी हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3। डायरेक्शन कोसाइंस आ गए अपने। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर एल एम एन इज इक्वल टू 1/3 2/3 2/3। पहला क्वेश्चन सॉल्व। यस। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर, ये निकालना बाकी है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है p, और उसका फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है? -1। सो -1 इज हियर, और ए स्क्वायर तो ये तो बाय डिफॉल्ट है। सो माइनस माइनस प्लस, सो आंसर इज 1/3। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? 1/3। ध्यान में रखो, ठीक है। सो वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट वन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, सॉरी, एंगल बिटवीन दी पेयर ऑफ प्लेन्स। ठीक है, ये थोड़ा ग्रामेटिकली अलग लिखा है मैंने। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कॉस थीटा प्लेन का ये होता है ना, कॉस थीटा क्या होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, राइट, लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे बस हमें कंपेयर करना है। सो सबसे पहला प्लेन क्या है अपना? 2x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, इक्वल टू 6। तो गाइस मुझे बताओ, यहाँ से A1 B1, उसे मैं आगे लिखता हूँ, से 1 से यहाँ से मुझे A1 B1 C1 की वैल्यू बताओ। तो वो आएगी 2 -1 1। जस्ट अंडरस्टैंड द कोएफिशिएंट्स, ओके। देन द नेक्स्ट प्लेन इज x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7। सो यहाँ से मुझे XYZ की, ओ सॉरी, A2 B2 C2 की वैल्यू बताओ। तो वो आएगी 1 1 2, राइट। देन हमारा सबसे ज़रूरी काम फॉर्मूला में डालना। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2, दैट इज 2 × 1, यहाँ पे लिखना सीखो, प्लस -1 × 1 प्लस 1 × 2 अपॉन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर
प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इंटू वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, टू इंटू वन टू, ठीक है, माइनस वन प्लस टू अपॉन ये हो जाएगा सिक्स, ये भी हो जाएगा सिक्स। सो सिक्स सिक्स ज़ा 36, दैट इज सिक्स। सो यहाँ पे बचेगा थ्री अपॉन सिक्स, दैट इज वन बाई टू। ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। कॉस थीटा वन बाई टू कहाँ पे आता है, 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई टू, दैट इज पाई बाय थ्री। थीटा कितना आया, पाई बाय थ्री। सो नेक्स्ट वन, मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ। 3x माइनस फोर वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब सिंपल है, अब मैं ज़रा डायरेक्ट करता हूँ। देखो a1 b1 c1 की वैल्यू क्या आएगी, इसको कंपेयर करो। सो यहाँ पे आएगा थ्री माइनस फोर फाइव, देन a2 b2 c2 क्या आएगा, टू माइनस वन माइनस टू, राइट। So tell me the formula of cos theta is nothing but a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square into, ओके। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, एंड ये हो जाएगा फाइव इंटू माइनस टू। ओके, चलो रूट भी लेना सीख लो। सो थ्री का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, ठीक है, इंटू टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स, ये कितना हो जाएगा, प्लस फोर, और ये हो जाएगा माइनस टेन अपॉन ये हो जाएगा नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव, ओके। ये हो जाएगा फोर वन फोर, राइट। सो देखो ये सिक्स प्लस फोर टेन माइनस टेन, तो ये तो जीरो हो रहा है, और जीरो अपॉन सपोज करो ये कितना हो जाएगा, रूट फिफ्टी इंटू रूट नाइन, ठीक है। जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा जीरो कहाँ पे आता है, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। ओके, वेरी वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज सेशन इज शो दैट द प्लेन इज परपेंडिकुलर ईच ऑफ द प्लेन्स, ठीक है। देखो मतलब ये जो गिवन प्लेन P है वो ये दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये दोनों का एंगल निकालो, वो आना चाहिए 90 डिग्री। बाद में ये दोनों का एंगल निकालो, वो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। दिस इज द मेन टेक्निक, ठीक है, विच वी विल यूज राइट नाउ, ठीक है। तो एक मैं करता हूँ, एक होमवर्क के लिए पकड़ो, ठीक है। सो यहाँ पे प्लेन P1 क्या है, मतलब पहला प्लेन, मतलब बाय डिफॉल्ट वाला x प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से मुझे a1 b1 c1 क्या मिले, वो मिला मुझे वन टू माइनस थ्री, एंड जिसके साथ हमें परपेंडिकुलर दिखाना है वो है ये वाला, टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस फोर जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए टू बी टू सी टू क्या मिलेंगे, वो हो जाएगा टू फाइव फोर। परपेंडिकुलर दिखाना है मतलब क्या, एक एक बात सिखाई थी मैंने अभी जस्ट 10 मिनट पहले, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो, राइट। ध्यान में रखना, अगर परपेंडिकुलर दिखाना है तो यही दिखा दो, बस खत्म। सो ए वन ए टू दैट इज वन इंटू टू प्लस बी वन बी टू दैट इज टू इंटू फाइव प्लस सी वन सी टू माइनस थ्री इंटू फोर इक्वल टू जीरो लाना है, ओके। सो टू वन ज़ा टू, फाइव टू ज़ा टेन, और फोर थ्री ज़ा माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। टेन प्लस टू इज अ ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, दैट इज जीरो इक्वल टू जीरो। ध्यान में रखो, ठीक है। सो दिखा दिया हमने परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स बोला है ना, ईच मतलब हर एक प्लेन को ये प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो आगे वाला आपको दिखाना है कि मतलब
x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड अब ये वाला लेना 4x प्लस 7y प्लस 6z प्लस 2 इक्वल टू 0, इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना, मतलब क्या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 लाना है. ओके, so guys, thank you so much, have a good day, bye bye, take care.